हेलो एवरीवन। इस वाले लेक्चर में हम लोग डार्जेंस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है। जैसे अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड हमने देखा है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो अल्काइल हैलाइड का है वो है अपना डार्जेंस रिएक्शन। देखते कैसा होता है और उसके पूरे मैकेनिज्म को देखते हैं। देखो, हमारा डार्जेंस रिएक्शन जो है ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ना। डार्जेंस रिएक्शन अपना वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, तो हम इसको एक बार करके देखते हैं कैसे होता है डार्जेंस रिएक्शन। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, यहां पर ROH यूज करेंगे। ROH यूज करेंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, SOCl2 से, जिसको स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे पिरिडीन और रिफ्लक्स का यूज करते हैं। पिरिडीन और रिफ्लक्स का यूज करेंगे और यहां पे हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, RCl मिल जाता है, प्लस SO2 यहां से बाहर निकल के चले जाता है, प्लस HCl मिल जाता है। समझ में आ रहा है क्या, ये हमारा यहां पर प्रोडक्ट मिलता है। हाँ है ना, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, ज्यादा हमें इसके डेप्थ में जाना नहीं है। अगर कुछ भी इसके ऊपर एक भी डाउट है तो हम उसको क्लियर कर लेंगे अभी। अब यहाँ पे हमारा क्या था, ROH SOCl2 से रिएक्शन करता है पिरिडीन और रिफ्लेक्स के प्रेजेंट में, तो RCl बनाता है, SO2 बनाता है और HCl बनाता है। ठीक है, देखते हैं इसके मैकेनिज्म को, चलते हैं डीप डाइव इन द मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में देखो, यहां पर ROH है, R है, O है और उसके पास में H है, और यहां पे हमें पता है सल्फर को हम कैसे बनाएंगे, SOCl2 को S डबल बॉन्ड O, यहां पे है Cl और यहां पर है Cl। Cl को हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं, एक Cl को यहां दिखा देते हैं, एक Cl को नीचे की तरफ दिखा देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम बढ़िया बन गया। अब देखो यहां पर हमारे पास में लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर से क्या करेगा, वो इस सल्फर के साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। देखो बना लिया, क्या बना है, ROH और उसके बाद में आगे क्या है, सल्फर है। देखो कैसे बनाएगा, यहां पर S डबल बॉन्ड O। क्या होता है ना, ये सल्फर का ये जब बॉन्ड होता है ना, आप सल्फर को ध्यान से देखो, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव बना हुआ है। समझ में आ रहा है क्या, बहुत तनाव बना हुआ है इनके बॉन्ड के बीच में। जो पाई बॉन्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा इन दोनों के बीच में तनाव बना हुआ है। अब ये क्या चाहेंगे कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो इनके ऊपर से पहले से ही पार्शियल चार्जेस आ गए थे। अब देखा, सल्फर ने भी देखा कि हाँ भैया मुझे सामने से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी था, तो उन्होंने क्या किया, वो बॉन्ड तोड़ दिया। अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव का चार्ज, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव था, लेकिन पॉजिटिव वाली चार्ज अब कहां शिफ्ट हो जाएगा, जिसने अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन दिया। अरे हाँ है ना, और यहां पर क्लोरीन एज इट इज रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ अपने को बन के यहां पर दिख रहा है। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इतना तो सर हमें समझ में आ गया, अब इसके आगे क्या होगा। ठीक है, इसके आगे आप ध्यान से देखो, तो यहां इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज। पॉजिटिव का चार्ज आ गया तो हमें क्या करना है, वो हटाना पड़ेगा, और यहां से हम इसको यहां से ब्रेक डाउन करके निकाल देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, यहां पे हमें मिल जाएगा, यहां पर ध्यान से देखो, तो H प्लस यहां पे बाहर आ जाएगा, H प्लस हमारे को यहां से बाहर निकल के चले गया। और ये नेगेटिव वाली चार्ज जब यहां से वापस बैक बॉन्डिंग करती है, वापस से ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो ये कैसा बना लेगा, मैं यहां पे आपको बता के दिखा रहा हूं। RO पॉजिटिव हट गया ना उसके ऊपर से, सल्फर एज इट इज, ये डबल बॉन्ड बना लेगा और क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। जैसे ही इस पे नेगेटिव का चार्ज आएगा, ये क्लोरीन यहां से वो नेगेटिव का चार्ज लेकर के चले जाएगा। ये बनाने की जरूरत नहीं, यहीं पे हम देख लेते हैं। ये नेगेटिव का चार्ज कौन लेकर के चले जाएगा, ये क्लोरीन यहां से लेकर के चले जाएगा और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तुम्हें पता चला कि हमने HCl क्यों लिखा था यहां पर, ये हमने बना लिया। ठीक है, HCl हमारा यहां से बन के निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखो, हमारे पास बचा हुआ है R के पास में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने क्या किया, सिंगल बॉन्ड बनाया सल्फर से, सल्फर का डबल बॉन्ड है और यहां पर है हमारा क्लोरीन। कोई दिक्कत नहीं, आराम से एकदम बढ़िया सब चल रहा है ना। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक छोटा सा मिस्टेक हो गया कि ये जो लोन पेयर थे, इस लोन पेयर ने क्या किया, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होने की कोशिश किया। लोन पेयर अब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है RO, इसके सर पे माइनस का चार्ज, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना लिया किसके साथ, सल्फर, और यहां पर आ गया अपना ऑक्सीजन, यहां पर Cl। अब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर भी माइनस का चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है, वैसे तो ये बहुत फास्ट स्टेप है, क्योंकि ये दो डबल बॉन्ड इस तरीके से हो ही नहीं सकते, वो तुरंत 180 में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, तो ये बहुत ही जल्दी ब्रेक डाउन होकर के क्या बना देता है, यहां से Cl माइनस बाहर निकल के चले जाएगा। क्या बाहर निकलेगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा और यहां से R प्लस बाहर निकल के चले जाएगा। समझ में आ रहा है क्या,
तो यहां से R प्लस और Cl माइनस क्या बना देगा, RCl बन गया, है ना। RCl जो हमें चाहिए था, RCl यहां से बन के मिल गया। और क्या मिल गया, SO2 मिल गया। अच्छा, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड क्यों है, हम तो देखो सब आ गए, एक ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तीनों चीज मिल गया, है ना, जो लिखा था हमने। तो सर इसमें भी चलो बन रहा है, हम मान लेते हैं RCl बन रहा है, लेकिन व्हाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। आपने बोला ना कि ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, और क्यों यही बेस्ट मेथड है, और सब क्यों नहीं थे, PCl3 क्यों नहीं था, PCl5 वाला क्यों नहीं था, है ना, ल्यूकास रिएजेंट वाला क्यों नहीं, ग्रूस प्रोसेस वाला क्यों नहीं, तो ये सब क्यों नहीं, यही वाला क्यों बेस्ट था। ये जानने के लिए आप ये चीज समझो कि यहां पर जो RCl बन रहा है ये तो हमें डिजायर प्रोडक्ट है, ठीक है सर, डिजायर प्रोडक्ट तो पिछले वाले भी दे रहे थे, ये इसमें खास बात क्या है, अरे भैया जो SO2 बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, वो यहां से गैस बन के बाहर निकल के चले जा रहा है, और जो HCl मिल रहा है वो भी गैस बन के बाहर निकल के चले जा रहा है। फिर सर इसका क्या मतलब, अरे जो जब गैस बन के बाहर निकल के चले जा रहा है, तो अब हमारे डब्बे में जो हमारा प्रोडक्ट वाला डब्बा है उसमें कौन बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा फाइनल प्रोडक्ट बच रहा है। और इससे क्या होता है कि हमारे को ना वो सेपरेशन का चार्जेस नहीं लगता है, जो इसको यहां से निकालने के लिए, अभी तुम चाहते हो कि तुमको डिजायर प्रोडक्ट मिले, बस बाय प्रोडक्ट तुम्हें नहीं चाहिए, कचरे चीजें तुम्हें नहीं चाहिए, तो वो निकालने के लिए तुम्हें पैसे लगते थे, अभी वो निकालने के लिए पैसे नहीं लग रहे, बस तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड हुआ ना। तो यहीं पे अपना ये वाला रिएक्शन खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।